Hello student, this is the part 5 of the chapter 2 solution. Till now we have studied about the different types of solution, non-ideal and ideal solution, Raoult's law. So in this part we are going to discuss a new topic, एजियोट्रोप्स. ठीक है, सो एजियोट्रोप्स क्या होता है, नाम थोड़ा सा अजीब है, चलो देखते हैं. इट्स नॉट वेरी बिग डील. एजियोट्रोप्स, सो एजियोट्रॉप एक बाइनरी सॉल्यूशन है. ओके, इट इज़ अ लिक्विड मिक्सचर एंड इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन. तो इसमें 2-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना ज़रूरी है. फर्स्ट कि एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. इनका कंपोजिशन डेफिनेट होता है. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मिला दिए कंपोजिशन में और वो एजियोट्रॉप बन गया, नहीं. इनका कंपोजिशन डेफिनेट होता है विच बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं. हैविंग सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेज. वेपर फेज और लिक्विड फेज में इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ये सेम होता है. सो 2-4 पॉइंट्स हैं जो याद रखना. पहला, ये बाइनरी सोल्यूशन होते हैं. दे हैव डेफिनेट कंपोजिशन, they boils at constant temperature and they are having same composition in the liquid and vapor phase, and such mixture cannot be completely separated into its constituent by fractional distillation. है ना, क्योंकि ये solution है तो अगर आप इसके कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं तो डिस्टिलेशन मेथड से ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, जैसे रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर. आप देखेंगे कंपोजिशन फिक्स है. इसमें एथेनॉल कितना परसेंट होना चाहिए, 94.5% एथेनॉल होना चाहिए एंड 4.5% वाटर होना चाहिए. इन दोनों का ही मिक्सचर होगा, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट में होगा, इसी कंपोजिशन में होगा, तभी उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप बोलेंगे. ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे. सो पहला इसमें एजियोट्रॉप्स क्या होता है, अगर एग्जाम में आया डेफिनेशन कुछ भी आया तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है, कंपोजिशन निश्चित है, डेफिनेट है. दे बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज. ठीक है, मतलब zeta A is equals to Ya, and such mixture cannot be separated by its constituent into its constituent by fractional distillation method. थोड़ा सा इस एजियोट्रॉप्स और जानने से पहले हम डिस्टिलेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है. तो हमने पढ़ा था डिस्टिलेशन 9th क्लास में. इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स. अगर दो हमारे पास मिसिबल लिक्विड्स हैं, है ना, मिसिबल लिक्विड समझते हैं ना, मिसिबल एंड इमिसिबल. मिसिबल लिक्विड्स मतलब वो एक दूसरे से पूरी तरह से, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर. देयर इज़ नो लेयर ऑफ सेपरेशन लाइक वाटर एंड अल्कोहल. और इमिसिबल लिक्विड्स जिसमें लेयर ऑफ सेपरेशन आपको दिखता है, जैसे कि वाटर एंड ऑयल, ये दोनों इमिसिबल हैं क्योंकि इनमें यू कैन सी द लेयर ऑफ सेपरेशन बिटवीन वाटर एंड ऑयल. सो वाटर एंड ऑयल इज एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स एंड मिसिबल मीन्स जो पूरी तरीके से मिल जाते हैं. तो डिस्टिलेशन मेथड जो है हमने 9th में पढ़ा था कि मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, तो यहाँ पर एक वेसल है जिसमें हमने सॉल्यूशन को रखा है और उसको गर्म करते हैं. तो दो कंपोनेंट है ना, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, तो 2 कंपोनेंट है. तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपर फेज में चेंज हो जाएगा, है ना. तो जैसे जैसे हीट करते जाएंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर फेज में चेंज हो गया. उस वेपर को हम एक पतली सी ट्यूब से पास होने देते हैं और इस ट्यूब में आप देखोगे एक कंडेंसर लगा है जहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है और जा रहा है. जब ये वेपर जो है इस ठंडे ट्यूब के कांटेक्ट में आते हैं तो वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो ड्रॉपलेट फिर कहाँ पर, इस तरीके से एक बीकर में उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर फेज में चेंज हो जाके यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा या कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ दूसरा ही कंपोनेंट रह जाएगा. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब हम इसको डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मिल रहा है हमको मिक्स, जो भी मिल रहा है कंपोनेंट, और यहाँ पर इन दोनों का कंपोजिशन क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है. मतलब डिस्टिलेशन के बाद क्या हो रहा है, कंपोजिशन सॉल्यूशन का चेंज हो जा रहा है, आप देख रहे हो, है ना. सपोज वाटर अल्कोहल का मिक्सचर है तो यहाँ पर अल्कोहल रह गया, यहाँ पर वाटर रह गया, बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर वाटर मिलेगा आपको.
ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहीं पर ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं डिस्टिलेशन के बाद जो नॉर्मल मिक्सचर है या जो नॉर्मल सोल्यूशन है उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, बट जो एजियोट्रॉप्स होते हैं अगर आप उसको डिस्टिलेशन करोगे तो भी उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। दैट इज़ द मेन की पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स, कि उनका मिक्सचर, उनका जो कंपोजिशन है डिस्टिलेशन के बाद भी चेंज नहीं होता है, वो सेम टू सेम रहता है। इसलिए आप एजियोट्रॉप को डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास इतना एथेनॉल और इतना वाटर है तो आप उसको, अगर आप चाहते हो कि इस मेथड से, डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट कर सको, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्लियर हुआ। एजियोट्रॉप्स क्या आते हैं? दे आर बाइनरी सॉल्यूशन, दे हैव डेफिनेट कंपोजिशन, दे बॉइल्स एट constant temperature, they are having same composition in liquid and vapor phase, and such mixtures cannot be separated into its constituent by fractional distillation. तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको एजियोट्रॉप्स में याद रखना है कि डिस्टिलेशन करने के बाद भी एजियोट्रॉप्स का जो है कंपोजिशन वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एजियोट्रॉप सोल्यूशन ले लिया आपने और इस तरीके से डिस्टिलेशन करें तो इसका और इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, यहाँ से पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड फेज इज, है ना, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज आर सेम। तो आप उसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। So there are two types of azeotrophs depending upon the type of deviation from Raoult's law, है ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में पढ़ा था हमने कि दो टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। सम शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड सम शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। तो देखते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है। Non-ideal solution showing positive deviation towards Raoult's law form minimum boiling azeotrophs। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से, दे आर हैविंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमारे पास एक CS2 करके एक कंपोनेंट है, उसका 66% लिया, 34% हमने लिया CS3CO का। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया, और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जबकि अगर सिर्फ CS2 की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, CS3CO की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री होता है, जबकि उनका जो सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ 33 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझ में आया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, जबकि ओवरऑल दोनों को मिला के जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है और कौन शो करता है। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ में, उनमें ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। ठीक है, दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये कौन शो करता है, द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ में, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उस सॉल्यूशन के, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जबकि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो एग्जांपल है इसमें CS3CO एंड CS3Cl का, दोनों का आप दोनों को मिक्स करके आपने क्या बनाया है, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि अगर अलग अलग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो CS3CO का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और CS3CO, ये CS3CL होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया है, CS3CL का कितना होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखोगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, जबकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को मिक्स करने के बाद जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो समझ में एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली दे आर बाइनरी सोल्यूशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं।
एजियोट्रॉप्स आर बॉइलिंग बाइनरी सोल्यूशन, इनका कंपोजिशन डेफिनेट होता है, ये बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड हैविंग सेम कंपोजिशन द लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, आप समझ रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे बॉयल होते हैं। इसका एग्जांपल अभी आपने देखा ना, यहाँ पर देखो CH2 और CH3 2CO, इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो दोनों एक साथ 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि पहले CH2 बॉईल होके वेपर फेज में चला गया उसके बाद ये बॉईल होके वेपर फेज में जाएगा, ऐसा नहीं। ये दोनों का मिक्सचर एक साथ बॉईल होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है दे बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दे आर हैविंग सेम कंपोजिशन द लिक्विड एंड वेपर फेज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इट्स बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो ये 4-5 पॉइंट है इजियोट्रॉप्स के जो याद रखने हैं। फिर मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया है। मिनिमम मतलब जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडिविजुअल, उनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा, पर जब उनको मिक्स करके हम सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैक्सिमम में क्या होगा, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट का इंडिविजुअल हम देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा, पर दोनों को मिक्स करके जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक, तो एक छोटा सा ये टॉपिक था एजियोट्रॉप का, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला जो लेसन है, अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो उसको आप ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय।